हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। अभी तक हमने स्टैचोमेट्री सीख ली है। स्टैचोमेट्री के कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हैं और इसकी थ्योरी भी सीख ली है। अभी हम स्टैचोमेट्री से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, कुछ अच्छे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट इज द मास ऑफ पीपीटी प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml of 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution। यहाँ हमें Ag नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम और क्लोरीन के एटॉमिक वेट गिवन है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो प्रेसिपिटेट पहले बनाते हैं किसकी मदद से, AgNO3 और NaCl की मदद से। ठीक है, तो बच्चों अगर AgNO3 रिएक्ट करेगा NaCl से तो यहाँ पे बच्चों हमारा एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है AgCl। और क्या होता है बच्चों, हमारे पास क्या बनेगा, NaNO3 बनेगा, NaNO3। और AgCl का क्या बनता है बच्चों, वाइट पीपीटी बनता है। ठीक है, और इसी के बारे में हमसे पूछ रहा है, इसी का वेट हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और हमें गिवन क्या है बच्चों, हमें ये गिवन है 50 ml और क्या है 16.9% सोल्यूशन है बच्चों। 16.9% सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, आप कर दो सोल्यूशन मतलब क्या, उसमें वॉल्यूम होगा। ठीक है, और परसेंट मतलब क्या कर दो 100%, क्या 100 से डिवाइड कर दिया। तो अगर 16.9% सोल्यूशन गिवन है तो मतलब ऊपर वाला हमें बताएगा किसके बारे में, सॉल्यूट के वेट के बारे में, और नीचे बताएगा सोल्यूशन के वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, अगर कहीं पे आपको लिखा है 69.9% या का मान लो X% सोल्यूशन, तो उसका मतलब होता है X ग्राम सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा है X% सोल्यूशन तो उसका मतलब होता है X ग्राम सल्यूट है 100 ml सोल्यूशन में। इसी तरह यहाँ पे लिखा है 16.9% सोल्यूशन, मतलब 16.9 ग्राम सल्यूट है, 16.9 ग्राम सल्यूट है 100 ml सोल्यूशन में। ठीक है, 100 ml सोल्यूशन में। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या 100 ml में 16.9 ग्राम है, तो 50 ml में कितना होगा। यहाँ पे यही भाई क्वेश्चन, यहीं पे क्वेश्चन हमें ट्विस्ट किया है। यहाँ पे हम 16.9 पूरा का पूरा वेट ले लेते, लेकिन पूरा का पूरा वेट नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो भाई 100 ml में 16.9 ग्राम है, हमें 50 ml में कितना ग्राम होगा, इसका आधा। ठीक है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10, इतना ग्राम होगा कितने में, 15 ml में। बच्चों ये किस में है, 100 ml में 16.9 ग्राम सल्यूट है 100 ml सोल्यूशन में। ठीक है, 100 ml सोल्यूशन में। अब 50 ml में कितना सल्यूट होगा, 16.9 का आधा कितना, 8.45 ग्राम। इसी तरह यहाँ भी है NaCl कितना है दिया बच्चों, 5 यहाँ भी दिया है क्या 50 ml और 5.8% क्या किया हमने, 100 से डिवाइड किया। यहाँ भी क्या लिखा है सोल्यूशन, मतलब ये ml और ये ग्राम, मतलब ये सल्यूट का वेट है और ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है। मतलब 100 ml सोल्यूशन में 5.8 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। तो 50 ml में कितना होगा बच्चों, 2 से डिवाइड करो, आधा हो जाएगा ना। 50 में इतना है, 100 में इतना है, तो 50 में कितना होगा, आधा हो जाएगा इसका। कितना, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 18 और 2 9 18, 2.9 ग्राम, 2.9 ग्राम। हाँ ठीक है, इतना प्रेजेंट है किसमें, 50 ml में, 50 ml में। ये हमारे पास अब वेट लेंगे, ये वेट गिवन है हमें। ठीक है, ये वेट अगर आप रखोगे तो आंसर गलत आएगा आपका। अब हमारे पास देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे लगाते हैं स्टैचोमेट्री। अभी तक तो हम क्या मोल कॉन्सेप्ट लगा रहे थे,
अब लगाते हैं स्टैच्योमेट्री। ठीक है, स्टैच्योमेट्री देखो बच्चों हमारे पास क्या दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, और दो प्रोडक्ट है, और एक प्रोडक्ट के बारे में हमसे पूछ रहा है, और दोनों रिएक्टेंट के बारे में हमें क्या दिया है, दोनों का वेट दिया है। अगर दोनों रिएक्टेंट के बारे में दिया जाता था कुछ ना कुछ, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले उनका लिमिटिंग रिएजेंट निकालते थे। अगर वेट दिया है तो उसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे क्या दिया बच्चों, मोल दिया, वेट दिया हमें, तो क्या करो, इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएंगे। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट बच्चों 108, ऐसे जोड़ के आप निकाल सकते हो, कितना आता है 170 मॉलिक्यूलर वेट होता है AgNO3 का। ठीक है, अब देखो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 58.5। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों 58.5। ठीक है, अब हमारे पास दोनों के मोल यहां से आ जाएंगे, ये डिवाइड करोगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 0.049 समथिंग, और उतना ही इसका भी आएगा 0.049। तो इसको हम क्या अप्रॉक्स में 0.05 लिख सकते हैं, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 0.05। ठीक है, इतने मोल आ गए बच्चों, दोनों के मोल आ गए। दो रिएक्टेंट थे, दोनों के मोल हमने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि दोनों के मोल एक दूसरे के बराबर हैं, और दोनों का कॉफिशिएंट भी बच्चों एक है। तो इसमें डिवाइड करोगे एक से, इसमें डिवाइड करोगे एक से, तब भी सेम रहेगा। मतलब दोनों के मोल बराबर है, मतलब जब रिएक्शन खत्म होगी तो दोनों के दोनों पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे, दोनों के दोनों रिएक्शन कंप्लीट होते होते खत्म हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, और बनाएंगे क्या AgCl और NaNO3। तो बच्चों अब जब दोनों रिएक्टेंट पूरा का पूरा खत्म हो रहा है तो आप किसी को भी लिमिटिंग मान लो। हम यहाँ पे भी कॉफिशिएंट मेथड लगा के निकाल सकते हैं, किसके बीच, इसके बीच भी। ठीक है, और इसके बीच भी कॉफिशिएंट मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों के मोल बराबर हैं। ठीक है, और दोनों हमारे पास क्या, जब लिमिटिंग निकाला तो दोनों के दोनों खत्म हो रहे थे रिएक्शन में। अब आप चाहो तो इसके बीच में लगा लो, क्यों, कॉफिशिएंट किसके बीच लो है, जो गिवन है और जो कैलकुलेट करना है उनके बीच में कॉफिशिएंट लगाओ। ये गिवन है, इसको कैलकुलेट करना है, ये गिवन है, इसको कैलकुलेट करना है, तो आप चाहो इसके बीच में कॉफिशिएंट मेथड लगा दो, या इसके बीच में कॉफिशिएंट मेथड लगा दो, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो बच्चों। ठीक है, चलो हम इसके और इसके बीच में लगा देते हैं कॉफिशिएंट मेथड। कॉफिशिएंट मेथड क्या कहता है कि कोई भी बैलेंस रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट के कॉफिशिएंट बाई मोल होंगे बराबर होगा प्रोडक्ट के कॉफिशिएंट बाई मोल के। इसके कॉफिशिएंट बाई मोल बराबर होंगे, इसके कॉफिशिएंट बाई मोल के बराबर होगा, इसके कॉफिशिएंट बाई मोल के बराबर होगा, इसके कॉफिशिएंट बाई मोल के। मतलब सबके कॉफिशिएंट बाई मोल एक दूसरे के बराबर होंगे एक बैलेंस रिएक्शन में। ठीक है, अब कहीं भी लगाओ, इसके और इसके बीच हम लगाते हैं कॉफिशिएंट बाई मोल रेशियो। इसका कॉफिशिएंट कितना है बच्चों 1 है, इसका मोल कितना है 0.05 है, इसका कॉफिशिएंट कितना है 1 है, और इसका मोल बच्चों हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम मोल कैलकुलेट कर लेंगे तो वेट अपने आप कैलकुलेट आ जाएगा, हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसका मोल निकालते हैं, तो मोल कितना आ गया बच्चों 0.05 मोल आ गया। ठीक है, अब हमें वेट बताना है AgCl जो प्रेसिपिटेट बना है, तो मोल इक्वल टू क्या होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और AgCl का मॉलिक्यूलर वेट बच्चों याद रखना आप होता है लगभग 143। ठीक है, 143। अब वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 143 इंटू 0.05, 5 तिहाई 15 के 5, 5 चौक के 20, 1 21 के 1, और 5 का नम 5, 2 7, कितना 5 का नम 5 2 7, और 2 अंक के बाद दशमलव, कितना आ गया बच्चों 7.15 ग्राम वेट बनेगा किसका, प्रेसिपिटेट का। कितना बनेगा
7.15 ग्राम। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। ठीक है, हमने कोफिशिएंट मेथड CN रूल जो लगाया है इसके और इसके बीच लगाया। आप चाहो इसके और इसके बीच में CN रूल लगा के आंसर निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार देख लो इसको। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? 1.12 ml ऑफ गैस इज प्रोड्यूस एट STP बाय द एक्शन ऑफ 4.12 मिलीग्राम ऑफ एल्कोहल। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। 4.12 मिलीग्राम ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल ROH विथ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्कोहल इज, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? एल्कोहल का। ठीक है, इसकी रिएक्शन भी हमें गिवन है। ये हमारे पास क्या है बच्चों? ROH एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से। यहाँ पे हमारे पास एक गैस बन रही है, कौन सी गैस है बच्चों? ये मीथेन गैस। कौन सी गैस है? मीथेन। और बन रहा है मैग्नीशियम OR और I। ठीक है, अब हमें गैस, ये जो गैस है इसका वैल्यूम गिवन है कितना? 1.12 ml। इस गैस का वैल्यूम गिवन है बच्चों STP पे। कब? STP पे गिवन है। ठीक है, और इसका एल्कोहल का हमें क्या गिवन है बच्चों? वेट गिवन है कितना? 4.12 मिलीग्राम। और इसका मॉलिक्यूलर मास हमसे पूछ रखा है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। ठीक है बच्चों, याद करो सबसे पहला नियम जो हमने बताया था। सबसे पहला मतलब जो मोर देन वन रिएक्टेंट था, मोर देन वन रिएक्टेंट, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मतलब 2 रिएक्टेंट, उससे। ठीक है, जब मोर देन वन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गिवन हो और किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाए, ठीक है, तो वहाँ भी हम CN रूल से अपना आंसर ला सकते हैं। हमारे पास देखो रिएक्टेंट के बारे में भी जानकारी दी है और प्रोडक्ट के बारे में भी, लेकिन इसका हमें वेट गिवन है और इसका हमें क्या गिवन है? वॉल्यूम एट STP पे, और इसका हमें मॉलिक्यूलर वेट पूछा है। तो बच्चों इसका गिवन है और इसका पूछा है, और 2 रिएक्टेंट है, एक ही के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में कोफिशिएंट मेथड लगा सकते हैं, बिल्कुल। इसका वॉल्यूम गिवन है STP पे, तो क्या हम इसके मोल निकाल सकते हैं? मोल। तो STP पे अगर वॉल्यूम दिया है बच्चों तो मोल इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर, और ये ml में है तो क्या करो? 22,400 ml। ठीक है, मोल कैलकुलेट करो यहाँ से। वॉल्यूम कितना गिवन है बच्चों? 1.12 ml, और ये कितना है? 22400। 2 जीरो और बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, और ये 10 हटा सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? 112। कितनी बार जाएगा ये आ जाएगा देखो 1/2 इंटू 10⁻⁻⁴ कर सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁵। देख लो एक बार कैलकुलेशन करके आप, सही है कि नहीं, देख लो कितना आएगा? 5 इंटू 10⁻⁵ मोल। कितना आया बच्चों? 5 इंटू 10⁻⁵ मोल। क्या है? इस गैस के मोल आ गए बच्चों हमारे पास। ठीक है, यहां से कैलकुलेट किया हमने इस गैस के मोल। देख लो इसको ध्यान से, इस गैस के मोल आ गए, तो क्या बच्चों हम इसके मोल कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे? इसके और इसके बीच में कोफिशिएंट यानी CN रूल लगा दो। इसका कोफिशिएंट कितना है बच्चों? 1 है, और इसका मोल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इसका मोल हमने इसका कोफिशिएंट भी 1 है, और इसका मोल हमने कैलकुलेट कर रखा है 10⁻⁵ मोल। ठीक है बच्चों,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मोल इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, मोल इक्वल टू आ गया 5 इंटू 10⁻⁻5, मतलब इसके इतने मोल हो गई। ठीक है, अब मोल आ गया तो हम क्या मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल सकते, वेट हमें गिवन है, वेट गिवन है तो मोल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मोल इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यही फार्मूला यहाँ लगा रहे हैं। तो वेट कितना है 4.12 मिलीग्राम है बच्चों, यहाँ क्या होना चाहिए ग्राम में होना चाहिए, 10⁻⁻, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, किस में हो गया, ये ग्राम में हो गया, और ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, ये कैंसिल, कितना बच्चा 2, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास मोलर मास इक्वल टू 412 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻⁻²। क्या करो -2 को ऊपर भेज दो, -2 को ऊपर भेजा तो यहाँ हो जाएगा 100, और 100 से इसमें 4.12 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 412, 412/5 कितना हो जाएगा बच्चों 5/40, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 20, 5 चौके 20, 82.4 बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 82.4। ठीक है, 82.4, यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, CN रूल अप्लाई किया। इसका कॉफिशिएंट बाई इसका मोल, इसका कॉफिशिएंट बाई इसका मोल। ठीक है, देख लो इसको एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। बच्चों क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 में, 0.0 मोल ऑफ आयोडो फॉर्म है, रिएक्ट कर रहा है विथ Ag सिल्वर से टू प्रोड्यूस एक गैस प्रोड्यूस कर रहा है हुज वैल्यूम क्या है एट STP, उसका हमें वैल्यूम पूछा है। बच्चों कौन सी गैस है ये, एसिटिलीन, C2H2 एसिटिलीन, इसका वैल्यूम हमसे पूछा है बच्चों STP पे, वैल्यूम पूछा है कब, STP पे। ठीक है, अगर हम इसके मोल कैलकुलेट कर लें तो मोल इक्वल टू वैल्यूम बाई 22.4 STP पे फार्मूला लगा सकते हैं। और इसका हमें क्या गिवन है बच्चों, मोल गिवन है डायरेक्ट 0.01, इसका मोल गिवन है, 2 रिएक्टेंट है बच्चों, याद करो हमने क्या बताया था, 2 रिएक्टेंट, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, लेकिन हमें जानकारी किसी एक के बारे में दी है, तो सीधे हम उसके और जो कैलकुलेट करना है उनके बीच में क्या करेंगे, CN रूल अप्लाई कर देंगे। तो CN रूल अप्लाई, CN रूल अप्लाई, CN रूल। इसका कॉफिशिएंट कितना 2 बच्चों, इसका मोल कितना 0.01, इसका कॉफिशिएंट 1 और इसका मोल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 2, इसके मोल आ गए। अब हमें वैल्यूम निकालना है, इस मोल की वैल्यू को यहाँ रख दो, कितना 0.01 डिवाइड बाई 2 वैल्यूम डिवाइड बाई 22.4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वैल्यूम यहाँ से इसको हम काट दें, कितना हो जाएगा 11.2। अब मल्टीप्लाई करो 0.01 इंटू 11.2, कितना हो जाएगा 112, 22.4 112 लीटर, 112 लीटर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 112 लीटर। यहाँ तो ml में आंसर है, यहाँ देखो हमें क्या दिया है 0.1 मोल 22,400, अच्छा ये दशमलव देखो, 1 अंक बाद यहाँ, 2 अंक बाद यहाँ, दशमलव कितना आ जाए 0.112, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा लीटर, 0.112 लीटर वैल्यूम आ गया। अगर इसको ml में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 112 ml। ठीक है, 112 ml, ऑप्शन कौन सा, सेकेंड। ध्यान से देखो इसको,
एक बार ध्यान से देख लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये सब, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। 500 ml आप गैसियस हाइड्रोकार्बन है बच्चों, वैन इसको बर्न किया जाता है, वैन बर्न इन एक्सेस ऑफ O2, अधिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब किसी हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है जिसका वैल्यू कितना है 500 ml है, तो हमें 2.5 लीटर CO2 मिलता है और 3 लीटर H2O वेपर मिलती है। अंडर सेम कंडीशन बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमसे पूछा है। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन या हाइड्रोकार्बन को जलाने के बाद हमारे पास CO2 मिलता है और H2O मिलता है, ठीक है। और उसकी एक बैलेंस रिएक्शन होती है जो कि NCERT में लिखी हुई है, क्या है बच्चों, CXHY प्लस X प्लस Y4O2 XCO2 प्लस Y/2 H2। ये क्या है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए क्या है, ये बैलेंस रिएक्शन है। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाओगे ये बैलेंस रिएक्शन मिलेगी हमें। तो हमारे पास बच्चों ये गिवन है 500 ml, 500 ml, और ये क्या है एक्सेस में है। एक्सेस वाला केस भी हमने किया है बच्चों। अगर ये एक्सेस में है तो ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा, हमें सोचना ही नहीं है लिमिटिंग के बारे में, ठीक है। CO2 कितना मिल रहा है, 2.5 लीटर, 2.5 लीटर मिल रहा है। तो बच्चों अगर ml में करोगे तो 2500 ml हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 2500 ml हो जाएगा। ये कितना गया है, 3 लीटर गया है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 3000 ml हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ml में, इसलिए सबको ml में बना लिया हमने, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब बच्चों हमें इसके बारे में दिया है और ये देखो ये भी गिवन है, इसका भी वैल्यूम गिवन है, इसका भी वैल्यूम गिवन है। और हमें देखो अगर x और y की वैल्यू मिल जाए तो हमें हाइड्रोकार्बन पता चल जाएगा। अगर x और y की वैल्यू मिल जाए, पता चल जाए, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा हाइड्रोकार्बन है। मतलब हमें ये पता करना है कॉफिशिएंट, और ये कॉफिशिएंट पता करना है, ठीक है बच्चों। तो और देखो सेम कंडीशन बोला बच्चों, अंडर सिमिलर कंडीशन। अंडर सेम कंडीशन का मतलब क्या है, PB इक्वल टू nRT से, R तो पहले से कांस्टेंट है, सेम कंडीशन दिया मतलब प्रेशर भी कांस्टेंट और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। सेम कंडीशन जहाँ भी है तहाँ कंडीशन सेम है। अगर इस कमरे में रखे हैं तो यहाँ पे जो प्रेशर और टेम्परेचर इसके लिए है वही प्रेशर टेम्परेचर इनके लिए भी है, कंडीशन सेम है। मतलब यहाँ वैल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल हो सकता है बच्चों। मतलब वैल्यूम को हम मोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, वैल्यूम को मोल की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना, हमें ये कैलकुलेट करना, ये गिवन है, इसका कॉफिशिएंट 1 है। तो बच्चों अगर हम इसके बीच में CN रूल अप्लाई कर दें, CN रूल अप्लाई कर दें, अप्लाई CN रूल, अप्लाई CN रूल, CN रूल अप्लाई कर दें। जैसे इसका कॉफिशिएंट 1, इसका मोल 500 ml, यहाँ से वॉल्यूम और मोल को एक तरह से ट्रीट कर सकते हैं। इसका कॉफिशिएंट x है, इसका वॉल्यूम कितना बच्चों 2500, ठीक है। 2 0 कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया 5। x की वैल्यू तो हमें मिल गई बच्चों, कार्बन की संख्या कितनी है 5 है। अब क्या करूं, अब इसके और इसके बीच में लगा देते हैं कॉफिशिएंट CN रूल। इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका मोल कितना 500 है ml है, इसका कॉफिशिएंट y/2 है, और इसका मोल या वैल्यूम दोनों कह सकते हैं, एक तरह स्टिच कर सकते हैं, 3000 है। 2 0 कैंसिल, 5 6 के 30 और 6 दूनी बराबर, 6 दूनी 12। y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 12। बच्चों हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया। x कितना है 5 और y कितना है बच्चों 12, तो हो गया C5H12। आंसर हमारा कौन सा हो गया बच्चों, चौथा।
C5H12। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों बहुत पसंद करते हैं नीट वाले, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में भी गिवन है। आगे बढ़े, देख लो इसको एक बार ध्यान से। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। बच्चों इसमें क्या कह रहा है, इफ 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विथ 0.2 मोल Na3PO4 द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ Ba3PO4 का होल टॉइस दैट कैन बी फॉर्म्ड इज। ठीक है, क्या है, 3 BaCl2 है, 2 Na3PO4 है। रिएक्शन क्या है बच्चों, पहले मोल कॉन्सेप्ट लगाने से पहले, स्टैचोमेट्री लगाने से पहले देख लिया करो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। स्टैचोमेट्री की डिफिनीशन में हमने क्या बोला था, बैलेंस केमिकल रिएक्शन पे ही लगेगी। 3 B है, यहाँ भी 3 B है, Ba 3 दूनी 6 Cl है, यहाँ भी 6 Cl है। Na 3 दूनी 6 है, 6 है। ऑक्सीजन 4 दूनी 8 है, यहाँ भी 8। रिएक्शन बैलेंस है। अब देखो ये हमें कितना दिया है, BaCl2 0.5 मोल, मिक्स किया जाता है 0.2 मोल Na3PO4 और हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल पूछा है, इसके मोल कितने होंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो दूसरा जो केस नंबर दूसरा था उसमें भी दूसरा पॉइंट, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट दिए गए हैं और दोनों रिएक्टेंट के बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहला स्टेप है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं 0.5/3 कितना, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए 0.5/3, ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों 0.1, 2 बच्चा 16, 0.16, 3 से कट 166 और ये कितना आएगा 0.1, ये कितना आएगा देखो 0.2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 0.1, तो ये आया 0.166, ये कितना आया 0.1। तो ये एक्सेस है बच्चों, ये ज़्यादा है और ये कम है, जो कम होता है वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करते हैं बच्चों, जो गिवन मोल होता है, गिवन मोल हो, वैल्यूम या मॉलिक्यूल हो, उसमें डिवाइड करते हैं इसके कोफिशिएंट से, और उसमें जो कम वैल्यू आती है वही क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हमारा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब क्या करना है, जब लिमिटिंग रिएजेंट आ गया तो लिमिटिंग रिएजेंट और जो प्रोडक्ट के बारे में हमसे पूछा है उनके बीच में CN रूल अप्लाई कर दो। अप्लाई CN रूल, अप्लाई CN रूल। कोएफिशिएंट कितना है बच्चों 2, इसका मोल कितना है 0.2, इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका मोल बच्चों हमें कैलकुलेट करना है। ये कितना हो जाएगा 1/0.1, 1 मोल, तो मोल इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मोल इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 0.1, कितना बनेगा 0.1 मोल, कितना आ गया बच्चों ये 0.1 मोल, 0.1 मोल। देखो आंसर कौन सा है हमारे पास 0.1 मोल, फोर्थ आंसर है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी हमने किए हैं स्टैचोमेट्री के। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।